तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पहला चैप्टर मैथ का जो है वो है वास्तविक संख्या। क्या चीज? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का। ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वास्तविक संख्या तो जो भी स्टूडेंट 25 से 26 जिसका सेशन चल रहा है 10th क्लास का 25 से 26 चल रहा है, वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो है अभी सीरीज जो चलेगा एकदम शुरू से जीरो से लेकर आपको एंड तक, जितना जब तक कि आपका किताब ना खत्म हो जाए तब तक यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेगा। इस बीच में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत, दूसरे के अपना घर ही शिफ्ट हो रहे थे, यानी शहर से अब घर की ओर लौट गए। ठीक है ना। तो ये जो है पहला डे है, यानी कि पहला क्लास चल रहा है इसमें कक्षा 10 के लिए। और इसमें जो है बहुत ही बेसिक तरीके एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज से? जीरो लेवल से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, वास्तविक संख्या क्या है इसका भी वीडियो बना दिए हैं, तो जाके उसको देख सकते हैं। कि इतना डिटेल से जाएंगे तो टाइम नहीं, फिर भी बता देते हैं। वास्तविक संख्या होता है परिमेय, और परिमेय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक होता है पूर्णांक संख्या, जो छठा सब में पढ़े होंगे, माइनस प्लस दोनों रहता है, खाली ये बटे में नहीं रहता है पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, इसी का बोलते हैं वास्तविक और पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया ना। चलिए आगे आते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। कहां से? यूक्लिड। इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले? अंक गणित पढ़ जो होता है आधारभूति, वो उसका देखेंगे, और एल्गोरिदम को देखेंगे। ये दो ही इसमें चलेगा। ठीक है, दो ही चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, रिथम। इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, बस इसको माइंड में रखिएगा। अब ये चीज है क्या? विद्यार्थी को ये नहीं समझ में आता है ये चीज है क्या, जो कि बचपन से बनाता आया है। बचपन से छठा सतवां आठवां स्टार्ट ही इसी से होता है, बस नाम नहीं था उसको। अच्छा, इसका दूसरा भी नाम है, या कलन विधि भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलन विधि। इसका दूसरा नाम क्या है? कलन विधि। ठीक है, इसका दूसरा नाम कलन विधि। समझ में आ गया ना, कलन विधि। अब देखिए ये है क्या। तो बचपन में हम भाग पढ़े थे। भाग होता था क्या? तो भाज्य जो होता था भाजक, ठीक है, और बीच में होता था भाज्य, और साइड से होता था भागफल। ठीक है, ये बचपन में पढ़े। और नीचे जो होता है रिमाइंडर यानी शेष फल होता था, शेष। ठीक है, शेष होता था। ऐसे करके आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो उसी चीज को यहां पे लिखेंगे, तो हिंदी में लिखते हैं तो क्या चीज? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, या शेष फल। अब कहेगा सर हम यहाँ पढ़ने आए हैं 10वां, अब पढ़ा रहे हैं अब ये बच्चा वाला चीज। अरे वही है, बस सबर कर रहा, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तब समझ में आएगा। यूट्यूब पर देखते हैं बच्चा सब क्लास तो करता है, लेकिन उसमें सबर नहीं रहता है, लेकिन सबर करना चाहिए। पूरा वीडियो देखेगा, रेगुलर देखेगा, तब मजा आएगा। तो ये होता है इस तरह से। इसका क्या हो गया? सूत्र। अब इसी को मान के चलो इंग्लिश में हम लिखेंगे, तो मान लेते हैं इसको ए। क्या मान लिए? ए हो गया। अब इसको मान लिए बी, और इसको मान लिए क्यू, और इसको मान लिए आर। अच्छा, एरो दे लिखते हैं। ये हो गया ए, और ये हो गया क्या चीज? बी। ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। अच्छा, बीच में गुना है, अब बीच में क्या है? जोड़ है। तो ये निकल के रेडी हो गया। क्या हो गया? रेडी। तो क्या निकला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है ना। बच्चा वाला चीज, सूत्र को ही नहीं समझ में आता। अच्छा, इसका जो एक चीज है नोट करने वाला, जहां क्या बात कर रहा है, जहां इसका कहना है कि शेषफल जो है या तो जीरो भी आ सकता है। जैसे मान को चलो यहाँ पे 2 है 6 है। ठीक है, हम कहेंगे कितना बार में भाग लगेगा? कहेगा 3 बार में लग जाएगा, और घट के कितना हो जाएगा? 0।
तो शेषफल यानी ये जो शेषफल आर आया वो क्या आया, 0 आया। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे ये कितना है, कितना बार में, 3 बार में, और 6 आ गया, घट के कितना, तो शेषफल यानी आर कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। आया कि नहीं आया। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो आर है ना, ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 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 ये कभी छोटा नहीं होगा, कभी 0 से कभी छोटा नहीं होगा, इसका कहना है। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं, तो ये छोटा नहीं होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, जहां शून्य जो है यानी 0 जो है वो आर के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। शून्य जो है आर के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। बड़ा, जो बड़ा रहता है उधर ऐसे मुंह कर देते हैं, बड़का मुंह कर देते हैं, लेकिन ऐसे तो हम लिख सकते नहीं, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से बब्बू, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 0 से ये आर के बराबर भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा। अगला पॉइंट में देखें तो जब भी आर आ रहा है और ये जो बी है, इधर हम क्या लिखते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, और इसको ए बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। समझ में आया कि ना आया। ठीक है, अरे ये गलत हो गया क्या, ओहो, ये ए होगा, ये ओहो हो बी होगा। ठीक है, इस तरह से भाजक बी, भागफल क्यू, आर, ऐसे। तो यहां पर हमको समझ में आया कि आर का जो मान है, ये साइड का जो ये वाला साइड है, इस साइड को भागफल जो बोलते हैं, तो उससे छोड़ के इधर का जो वैल्यू है जिसे हम बी बोलते हैं, ये आर के बराबर कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो उससे हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। यानी जो भाजक है वो हमेशा शेषफल से क्या होगा, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। भाजक शेषफल से बड़ा होगा, लेकिन शेषफल भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी को हम लिखते हैं, ये हमेशा बड़ा होगा। कौन होगा, बी होगा। बी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये हो गया 0, और यहां पे लिखेंगे शेष। ठीक है, शेष, ऐसे बड़ा लिखना है तो क्या हो जाएगा, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। हिंदी में लिख दिए। समझ में आया कि ना आया। अच्छा, यूक्लिड विभाजन अधिकतर नोट नोट करने वाली बात क्या है, यूक्लिड विभाजन जो है इस विधि से इस विधि से इस विधि से मुख्यतः HCF दो पूर्णांक के बीच, ठीक है, दो पूर्णांक के बीच, दो पूर्णांक के बीच HCF निकाला जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, इस विधि से मुख्यतः क्या हो सकता है, सिर्फ HCF ही आप निकाल सकते हैं। इस विधि से मुख्यतः दो पूर्णांक के बीच, जैसे मान के चलो दो पूर्णांक जैसे हो गया, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण देंगे, कहेंगे 8 और 12 को यूक्लिड विभाजन से, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन से HCF निकाले। क्या चीज, HCF निकालने बोलेगा, निकाले, ऐसे बोलेगा। ठीक है, वो भी बताएंगे अभी कि HCF निकालने का कितना, उसका भी आएगा सोल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको बीच में रखेंगे, जो छोटा है उसको कहाँ रखेंगे, साइड में रखेंगे। अब भाग देंगे, भाग देते जाएंगे, भाग देंगे तो एक बार में, ठीक है, तो घटेगा 4, फिर साइड का 8, फिर घटेगा कितना, 2 बार में 8, घट के 0। तो ये जो इसी तरह प्रोसेस चला, तो ये इससे अधिकांश क्या निकलता है, HCF निकलता है। ठीक है, लेकिन हालांकि इसका निकालने का तरीका भी और दूसरा है, लेकिन ये बताएं, अभी धीरे धीरे समझिए। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो एक उदाहरण देके बनाते हैं, जैसे उदाहरण HCF। ठीक है, अब देखो कलन विधि के विद्यार्थी के तेरी की कलन विधि का होता है, तो कलन विधि वही हुआ, कौन सा,
तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो उसी का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, हल यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी तुरंत सूत्र लिखाए थे, ये सूत्र लिखाए थे अभी तुरंत, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं ए बराबर, ठीक है, ए बराबर इसमें जो है, तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो होगा वो हो गया ए, सबसे बड़ा कौन हो गया 45, और जो सबसे छोटा है कौन हो गया बी हो गया, सबसे छोटा कौन है 35 है, कौन है 35, ठीक है। यानी ए बराबर यहाँ पे कितना होगा 35, सुना यार, सूत्र पर बैठा रहे हैं, सूत्र पे, इस सूत्र के द्वारा एक जगह पे कितना 45 बराबर बी की जगह पे कितना 35। अब कह रहा है कि 45 इसको बराबर करना है, क्या करना है बराबर, कैसे बराबर होगा, तो एक तरीका तो ये सूत्र से जा रहे हैं, दूसरा तरीका बच्चा तरह ऐसे भी कर सकते हैं, 45 यहाँ 35, इसी से पता चल जाएगा पहला चरण। तो भाग देंगे एक बार में, तो कितना हो गया 35, घटेगा तो कितना हो गया 10, अब भाग नहीं लग रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी तुरंत सूत्र लिखाए थे भाज्य बराबर कि 45 है, तो हम लिख सकते हैं 35 गुना 1 प्लस 10, ये लिख सकते हैं। तो वहीं 45 गुना 1 प्लस 10, तो 45 बराबर 35 गुना 1 प्लस 10। अब देखो 45 45 क्या हो गया बराबर हो गया। ये तब तक करते जाएंगे, ये पहला चरण है, फर्स्ट चरण, ठीक है, चरण वन में ये काम किए, ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि आर का शेषफल का वैल्यू 0 ना हो जाए, क्या हो जाए 0 ना हो जाए, तब तक। तो चरण ये हो गया। दूसरा चरण, चरण 2, स्टेप 2 में चल जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे फिर, अब देखो लास्ट में कितना आया, लास्ट में यहाँ पर 35 आया, तो 35 लिखेंगे या फिर यहाँ से उठा देंगे 35 बराबर, जो 35 बराबर जो शेषफल आया उसको यहाँ पर दे दो, जो शेषफल आया है उसको यहाँ पर दे दो, तो कितना आएगा, तो 35 बराबर, 35 क्या 10 बराबर है, नहीं है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं 35, सॉरी इधर से, जो यहाँ आएगा यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ आएगा यहाँ लिखेंगे, बस सिंपल सी बात यही करना है। अब यहाँ पे देखो 10 से 3 बार में 30 हो गया, घट के कितना आ गया 5 आ गया, तो उसी को लिखेंगे 10 गुना 3 प्लस 5 35 पूर जाएगा, ठीक है। फिर देखो चरण 3, चरण 3 में क्या करेंगे, ये 10 को उठा के यहाँ रखो, अब जो शेषफल है यहाँ रखो, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो 2 गुना करेंगे तो 10 बराबर, तो क्या इधर कुछ वैल्यू होगा, नहीं होगा। ये बात सही से समझने आया होगा कि क्या किए, सर ये कर क्या रहे हमको कुछ नहीं समझ आ रहा, टेंशन ना लो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कर रहा 35 45 में भाग देने के लिए, ठीक है, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो भाग विधि से, तो यूक्लिड विभाजन यही है, तो पहले 35 जो बड़ा रहता है उसको बीच में ऐसे भाग दिए, तो शेषफल बचा 35 बचा, क्योंकि अब भाग नहीं लग रहा है। तो अब देखो ये दोनों को गुना करने पर और इसको जोड़ने पर ये बीच वाला पूर जाता है, तो वही किए हैं, बीच वाला का साइड में लिखे, यानी ये जो सूत्र था भाज्य बराबर भाज्य का गुना भागफल जोड़ शेष, तो वही किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 45 बराबर 35 गुना 1 प्लस 10 दे दिए, ठीक। अब जो यहाँ पे जो है उसी को यहाँ उतारते हैं, जो शेषफल है उसी को यहाँ उतारते हैं, तो 35 बराबर 10, लेकिन 35 बराबर 10 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें गुना 3 किए, तो कितना, अच्छा कहेगा 3 क्यों गुना किए सर, 4 भी कर सकते थे, अगर 4 करेंगे 10 चौक 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 35 के बराबर करना है, इसीलिए 3 है, तो 10 तिया 30, 10 तिया 30, अब 5 जोड़ देंगे 35, इधर भी 35 इधर पे, तराजू एकदम बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे 10 पुराना है, तो इसमें देखो ऐसे लिखे, 10 को यहाँ उतारे 5 को यहाँ, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो बराबर करना पड़ेगा, तो 5 है गुना कितना करेंगे 2, तो 5 गुना 10 पूरी तो गया, तो क्या उधर कुछ जोड़ना पड़ेगा, नहीं, तो इसका मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, तो कुछ को ही को क्या बोलते हैं जीरो,
क्या बोलते हैं, 0। क्या बोले हैं, तब तक करते जाएगा जब तक कि ये शेषफल, ये आर किसको बोलते हैं, शेषफल को, 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया। अब यहाँ पर हिस्सा क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है वही तुम्हारा HCF निकलेगा। लिखेगा HCF बराबर जो ये वाला हिस्सा है 5, HCF बराबर क्या हो गया 5। ये मेरा क्या निकला आंसर। एक और समझो, एक और समझो, तब जाके बढ़िया समझ आएगा। तब आएंगे बुक पे, पहले सिंपल समझो। जैसे हम बोले कि ये दूसरा हो जाएगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। जैसे हम बोले 36 और 27 का HCF, लेकिन किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन या कलन विधि द्वारा, एक ही बात है। तो यहां पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। जो सबसे बड़ा है पहले उसी को लिख दो, जो सबसे बड़ा है A मान लेना, जो बड़ा है 36, क्या है 36, जो छोटा है उसको B मान लो 27, सिंपल सी बात है। जो बड़ा रहेगा A, जो छोटा है B, बात खत्म है, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो क्या सूत्र होता है इसका, A बराबर होता है B गुना Q प्लस R, यही होता है, B गुना Q प्लस R होता है। तो यहां पर लिख दिए। अब A का वैल्यू कितना है 36 है, और बराबर B का वैल्यू कितना है 27 है। अब अभी उसको उधर नहीं जाना है, वो अपने मन से बैठाना पड़ता है। कैसे बैठाते, वही सोच के देखो, 36 और ये 27 क्या बराबर है, नहीं बराबर है। कैसे बराबर होगा, तो होगा कैसे, अगर इसमें 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 54, ये तो ज्यादा ये हो जाएगा। तो हमको बराबर करना है, इसका मतलब है इसमें कितना गुना होगा, 1 गुना होगा। कितना गुना होगा, 1। तो 27 से हुआ, लेकिन 36 पुराना है, तो प्लस कितना हो जाएगा 9। 27 गुना 1 9, जोड़ेंगे तो कितना पड़ जाएगा 36, यानी बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर दूसरा स्टेप बढ़ेंगे, यहां पर लिखते जाएंगे, स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी चरण लिख सकते हैं, चरण भी लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखो, जो ये है उसी को उतारो, और जो यहां है उसी को उतारो। अब क्या पुराना है, 27 बराबर 9, क्या है, नहीं है, तो गुना करके पुराओ ना, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 27 पुर गया। तो क्या उधर तब क्या जुटेगा, जब 27 पुड़िए गया तो क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे, और कुछ नहीं को ही क्या बोलत है 0, लगा देंगे है या 0, हो गया। अब क्या बोले, तब तक लगाते जाएगा जब तक R का मान 0 ना आ जाए, 0 आ गया। अब लिखेंगे अतः HCF बराबर, अतः HCF बराबर, HCF जो लास्ट में ये वाला हिस्सा आता है वही होता है, क्या हो गया 9। ये क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, ये होता है। बहुत ही आसान है, एक बार छाप लीजिए। है क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 420 और 130 का HCF निकाले, ठीक है। यहां पे देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या चीज, हाँ 420 और 130 का जो है यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या निकालना है, HCF निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो चलो आसान तरीका है तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, हल। तो यूक्लिड विभाजन, तो मान लेते हैं जो सबसे बड़ा है उसे मान लेते हैं, माना कि ये भी लिख सकते हैं, माना कि A बराबर कितना है 420 है, और B बराबर कितना है, जो सबसे छोटा है उसे 130, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद
यहां पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिदम भी लिख देते, चलो एल्गोरिदम से, एल्गोरिथम से ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यही होता है। और जहां की जीरो जो है ये आर बी इस तरह से होता है कि बड़ा बराबर हो जाएगा आर, और इससे हमेशा क्या होगा, छोटा रहेगा बी से हमेशा आर, ये होता है। अब इसी पे बैठा देते, तो 420, ए का मान कितना हो गया 420, तो बी का मान कितना 130, तो Q का मान सोच के देखो क्या आएगा और R का मान क्या आएगा, तुम ही बताना है, तुम ही को बताना है क्या होगा। सोचो 420 है और ये 130 है, ये बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर हमको करना है। तो 130 अगर मान लो 13 दूनी करें तो कितना हो जाएगा 26, 260 अभी भी तो कम में है। अगर मान लो अगर 4 गुना करे, 13 चौके 3 गुना कर 13 39, अगर 4 गुना करते हैं 13 चौक 52, 520, ये तो बेसी हो गया। लेकिन 3 गुना करते हैं तो कितना 390, तो इसका मतलब है इसमें कितना गुना होगा बबुआ 3 गुना, कितना गुना होगा 3। पता चला ना गुना कहाँ से करते हैं। तो 33 यानी 300 कितना हो गया 90, लेकिन यहाँ पुराना कितना है 420, लेकिन अभी पूर रहा है कितना 339 से, कमी कितना का है, अभी भी इसमें 30 का कमी है, तो जोड़ कितना दे देंगे, जोड़ कितना दे देंगे 30 दे देंगे, कितना 30। अब 33 यानी 390 और 30 जोड़ देंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बड़का है फिर यहाँ पे उतारो, और जो ये लास्ट वाला है फिर यहाँ पे उतारो। पूछेंगे क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। अगर मान लो 5 गुना करते हैं तो 5 या 15 यानी 150 हो जाता है, लेकिन यहाँ 130 है, इसका मतलब कितना गुना करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो 4 या 12 यानी 120 हो गया, तो यहाँ 130 पुराना है, इसका मतलब 10 जोड़ देंगे तो पूरा गया बराबर। फिर यहाँ पे बड़का को यहाँ दो और छोटका को यहाँ दो। अब सोचो 30 पुराना है तो कितना 3 गुना, और जोड़ना कितना है, कुछ नहीं जोड़ना है, 30 पुड़िए गया है, तो इसलिए लिखेंगे तो HCF लास्ट वाला मोमेंट होता है, HCF बराबर कितना 10, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान है। एक और है, इस तरह से ये बन जाएगा, ये NCERT किताब से है, NCERT बुक से है, उदाहरण है, ठीक है, बुक से ही दे रहे हैं। और है उदाहरण एक बड़ा सा, इसको आप घर से बनाना है, ठीक है। क्या है 40 52 है, 40 52 और क्या है 40 52 और क्या है 12,576, इसका HCF निकालना है, ठीक है। इसका HCF आप बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इसी तरह करेंगे तो अच्छा लगता है देखने में। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिदम का सूत्र की तरह यूज कर रहे हैं, जो देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा है। अगर इसमें चरण 1 लिख दे तो और अच्छी बात है, इसमें चरण 2 लिख दे, चरण 3, इस तरह से आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे, समझ में आया ना। तो ये हमारा क्या था, यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF निकालने का। तो कुछ होमवर्क देते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, इसी तरह से आप इसे बना के लाइएगा। जैसे 5 6 एंड कितना है 504, इसका आप निकालिएगा। और 135 एंड कितना 225, इसका निकालिएगा। और फिर कितना है 196 एंड कितना है 38 2 2 20, ये आपका यहाँ पे HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा निकालिएगा, ठीक ना। तो बाकी जो है अब अगले क्लास में देखेंगे, और उसमें जो है पूरा चैप्टर को जो है हम देखेंगे, पूरा चैप्टर को एक साथ मिला देंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद,
जय भारत।